दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने पेट को साफ़ कर सकते हैं। यानी कि पेट को साफ़ करने के लिए कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है कि सुबह जब वो बाथरूम जाते हैं, जब टॉयलेट के लिए जाते हैं तो उनका पेट साफ़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसा महसूस करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या तरीके और क्या क्या खान पान अपने रखने चाहिए ताकि हमारा जो पेट है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और जो डेफिकेशन है, जो मल है, अच्छे से त्याग हो जाए, मल का त्याग अच्छे से हो जाए। मोस्टली लोगों की शिकायत है और ज़्यादातर लोगों का जो ये चीज़ देखने को मिलती है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई खान पान अगर रखा, अगर उसका अच्छे से पाचन होके वो एक्सक्रीट यानी कि शरीर से बाहर नहीं निकला, तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को जनक करता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी का खान पान अगर अच्छा है तो उसका टॉयलेट को जाने के बाद पेट भी साफ़ हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अपने पेट को साफ़ करने के लिए नेचुरल तरीके से हम किन किन सब बातों का ख्याल रखें ताकि हमारा पेट बिल्कुल एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। कहते हैं कि अगर जो खाया वो बाहर निकल गया तो वही अच्छा है, और अगर जो खाया वो पेट में रह कर के बहुत समय तक अगर रहेगा तो वह कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देगा। तो आयुर्वेदिक के सिद्धांत के अनुसार भी कहा जाता है कि कम से कम व्यक्ति को 24 घंटे में एक बार आप अपने पेट का अच्छे से ख्याल करें, यानी कि पेट अच्छे से साफ़ कर लें। और अगर साफ़ नहीं होता है तो उसमें बहुत सारी विधियां आयुर्वेदिक भी दे रखी हैं, यानी कि बस्ती कर्म के माध्यम से भी हम अपने पेट को साफ़ कर सकते हैं, विरेचन करा के भी हम अपने पेट को साफ़ करा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें प्रयोग में ला करके हम अपने पेट को साफ़ करते हैं। तो पेट साफ़ करने के लिए कहा सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों का घर पे घरेलू में प्रयोग में, जो दिनचर्या में हमें प्रयोग में लाना है, वो किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने पेट को अच्छे से इस तरीके से अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ही निश्चित ही आप अपने पेट को साफ़ करते हैं। तो ऐसे में हम बताएंगे सबसे पहले कि आप सुबह उठें, प्रातःकाल उठने के बाद आप 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पिएं, या तो आप उसमें नींबू का रस डाल दें, उससे भी काफ़ी हद तक पेट साफ होने की संभावनाएं बन जाती हैं। फिर सेकंड बात करें, हम पानी तो गुनगुना रखना ही है, साथ ही साथ में हमें कोई लैक्सेटिव चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे नेचुरली लैक्सेटिव की अगर बात करें तो हम हल्का ऑयली, खासकर कैस्टर ऑयल जो एरंड ऑयल है, आप उसे लेकर भी आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम खान पान की बात करें तो अमरूद का प्रयोग करके हम डेली बेसिस 1 अमरूद कम से कम लें। सीज़न में अगर अमरूद नहीं है तो उसके स्थान पे आप पपीता ले सकते हैं। तो पपीता या अमरूद में दोनों खाने से भी पेट का आपका पाचन अच्छे से होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं इन्हें कंटिन्यू अपने खान पान में रखें और फाइबर रिच ज़्यादा डाइट लें। जो मैदा से बने प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल कम करें। मैदा से बने प्रोडक्टों का कहीं ना कहीं हमारे पेट में जाके जो पैरास्टैटिक मूवमेंट है वो स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन थोड़ा स्लो हो जाता है और फीकल मैटर जो मल है वो शरीर से बाहर निकलने में कठिनाई होती है। तो हमें फाइबर्स जितना भी है तो उसमें फाइबर्स का सबसे अच्छा स्रोत हमारे पास सेब है, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का प्रयोग कर सकते हैं, और हरी पत्ते वाली सब्जियां रहता है उनके अंदर फाइबर्स जिनमें ज़्यादा हो उनका प्रयोग करें। और बात करें रोटी की, तो रोटी में मैदा युक्त जो मैदा को हटा करके जो प्योर आटा रहता है उसमें चोकर सहित अगर हम उसको रोटियां खाने के लिए दें तो उसमें ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें अपने खान पान में रख सकते हैं। खान पान में सबसे ज़्यादा समय अगर ख्याल रखना है तो समय का रखना है। हमें चाहिए कि हमें अपना खाना समय पे बिल्कुल ग्रहण कर लेना है। समय पे अगर ग्रहण करेंगे तो समय पे त्याग भी हो जाएगा, यानी कि मल का त्याग भी समय पे हो जाएगा। तो हमें खासकर दिनचर्या में अपने सुबह का खाना सुबह में, दोपहर का दोपहर में, शाम का शाम में, कि शाम का खाने की अगर खासकर फोकस किया जाता है जिसका फीकल मैटर को ग्रहण कर ले। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का और सारे फ्रूट्स का अगर हम अपने डेली रोटेशन में या दिनचर्या में हम लेके आएंगे तो निश्चित ही हम अपने पेट को साफ कर पाएंगे। अगर इन सब चीज़ों से भी पेट साफ नहीं होता है तो आयुर्वेदिक विधियों द्वारा, जिससे विरेचन कर्म, समय समय पे विरेचन कर्म कराते रहना चाहिए। विरेचन कर्म में भी खास करके शुभ विरेचन हम अगर प्रयोग में लाएं
तो निश्चित ही हम अपने पेट को सुख यानी कि बहुत ही आसानी से पेट को साफ़ कर पाएंगे। पेट को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां यानी कि कॉन्स्टिपेशन से जैसे शिकायत, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हमें चाहिए कि अपने पेट को अच्छे से रखें, अपने पेट को साफ़ होने के लिए सारे प्रयास करते रहें। घर पे गुनगुना पानी पीते रहें, पपीते का प्रयोग करें, अमरूद का प्रयोग करें, सेब का प्रयोग कर सकते हैं, संतरे का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपके पेट अगर अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो हमें कमेंट्स में लिखें, हम आपको उसकी एडवाइस ज़रूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।